रन एनी एआई जनरेटेड प्रोजेक्ट, हम एक एआई जनरेटेड प्रोजेक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। और उसमें जो फाइल्स होती हैं, मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि प्रोजेक्ट तो डाउनलोड कर लेते हैं, फाइल्स भी जनरेट करवा लेते हैं, लेकिन जो सबसे पहला मसला जो उनको आता है वो ये होता है कि उनको जो है वो प्रोजेक्ट चलाना नहीं आता, फाइल्स को मैनेज करना नहीं आता, और इसी वजह से जो है उनको प्रोजेक्ट वर्क ही नहीं करता। सो आज हम चलेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हम फॉलो करते हुए अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला सवाल है, व्हाई दिस वर्कशॉप मैटर्स, ये वर्कशॉप आपके लिए क्यों मैटर करती है। द गैप बिटवीन जनरेटेड कोड एंड रनिंग कोड एप्लीकेशन। एआई राइट कोड, एआई जो है वो कैसे कोड को राइट करता है, ठीक है। चैट जीपीटी, क्लाउड, जेमिनाई जनरेट थाउजेंड ऑफ लाइंस ऑफ कोड। हमारे पास ये तमाम जो भी हमारे पास जीपीटी है, क्लाउड है, ये जितने भी हमारे पास समझे कि चैटबॉट एआईज हैं, वो तमाम उन सबका यही रोल होता है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए जस्ट आपको कोड दे देते हैं, ठीक है। सम टाइम अगर आप फर्दर इंस्ट्रक्शन पूछते हैं तो वो आपको बता देते हैं, अदरवाइज आपके पास जो है प्रॉपर कोई सीक्वेंस नहीं होती कि आपने कौन सा कोड जो है वो कहाँ पे रखना है, ठीक है। जैसे कल आपने एक टू डू ऐप को जो है वो इंस्टॉल किया, सॉरी सर्च किया होगा, तो जब उसका कोड आया हुआ होगा तो किसी के पास, जैसे आपने वैसे प्रॉम्प्ट दिया हुआ था सिंगल फाइल का, बट आप अगर सिंगल फाइल का प्रॉम्प्ट नहीं देते और वो जो है मल्टीपल फाइल्स में आता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है अगर आपको इनकी समझ नहीं है तो। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट गेट स्टक। स्टूडेंट जो है वो स्टक हो जाते हैं कौन से पॉइंट पे, कॉपी पेस्ट वर्क बट देन व्हाट। मोस्ट स्टूडेंट डोंट नो नेक्स्ट स्टेप। कॉपी पेस्ट तो आप सब लोग कर लेते हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि आपका नेक्स्ट स्टेप आपने कैसे परफॉर्म करना है, इस प्रोजेक्ट को चलाना कैसे है, और ये प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह से एक प्रॉपर जो वर्क फ्लो में है वो कैसे आएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मिसिंग ब्रिजेस। तो ये जो मिसिंग ब्रिजेस है वो क्या, नोबडी टीच हाउ टू सेट अप एनवायरनमेंट्स, इंस्टॉल टूल्स और रन प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मिसिंग जो हमारे पास ब्रिजेस होते हैं वो आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करते, आपको एप्स का पता नहीं होता, तो इस वजह से आप लोग जो है प्रॉपर सीक्वेंस के साथ नहीं जाते। दिस वर्कशॉप फिक्सेस दैट, ठीक है। ये वर्कशॉप आपको कैसे फिक्स कर सकती है, लर्न टू रन HTML, पाइथन, फ्लास्क, रिएक्ट, Node.js, जावा एंड C++ प्रोजेक्ट्स। तो आपको ये वर्कशॉप समझाएगी, सिखाएगी कि आप लोग ने ये तमाम की तमाम लैंग्वेजेस को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में चलाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास द AI टू एप्लीकेशन जर्नी, अ 6 स्टेप प्रोसेस एवरी डेवलपर फॉलोज, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमने प्रॉम्प्ट को राइट किया, प्रॉम्प्ट लिखा, और फिर हम उस प्रॉम्प्ट को जब लिख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है कि एआई से हमने कोड कैसे जनरेट करना है, ठीक है। आपने उस प्रॉम्प्ट को दिया और उसको आपने JS या फिर कल जो हमने RCCO पढ़ा था उसके थ्रू, और उसके बाद नेक्स्ट है आपने आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टाइप। आपने प्रोजेक्ट टाइप को आइडेंटिफाई किया कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी टाइप का होगा। दैट मीन्स कि कोई एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट है, कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स, कि आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स आपकी क्या है, और आपने कौन कौन सी जो आपके पास जो है क्या कहते हैं इन्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके सिस्टम पर होना जरूरी है। जैसे कि आपको कोड चलाने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड की जरूरत होती है, ठीक है। सो आपने यहाँ पर डिफरेंट अब जैसे विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर आप डिफरेंट टाइप ऑफ कोड जो है वो चला सकते हैं, जैसे कि पाइथन है, HTML है, CSS है, CSS, JS, और इसके अलावा डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि आप इजीली रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रन प्रोजेक्ट, कि आप लोग एक प्रोजेक्ट को कैसे रन कर सकते हैं, वो भी तमाम इसमें आपको बताया जाएगा। और लास्ट स्टेप है आपका डीबग करना एरर्स को, ठीक है, कि आपने अपने एरर्स को किस तरह से डीबग करना है ताकि आपका प्रोजेक्ट जो है वो स्मूथली वर्क करे। नेक्स्ट है व्हाट एआई यूजुअली जनरेट। आपका जो एआई है वो क्या क्या जनरेट करता है, ठीक है। 8 कॉमन प्रोजेक्ट्स टाइप यू विल इनकाउंटर। आपके पास जो मोस्ट कॉमनली यूज प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के ऊपर, कि जब भी आप कोई वेब पेज बना रहे होते हैं तो उसके पोर्टफोलियो, लैंडिंग पेज, ये तमाम बनाने के लिए आपको ये 3 लैंग्वेजेस चाहिए होती हैं, जो कि HTML है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसे हम लोग वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी कहते हैं। उसके बाद CSS है जो कि उसकी डिजाइनिंग के लिए यूज होती है, केस्केड, स्टाइल शीट, और नेक्स्ट है आपके पास जावास्क्रिप्ट, दैट मींस के द सोल ऑफ योर वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट की एज ए
सोल वर्क करती है, एज ए रूह वर्क करती है, वो किस तरह से कि उसके अंदर जान डालने का काम करती है, उसके फंक्शंस को परफॉर्म करती है। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज है आपके पास पाइथन स्क्रिप्ट। आप लोग जब वेबसाइट बना रहे होते हैं तब आप जो है वो वाली लैंग्वेजेस यूज करते हैं, कौन सी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बट जब आप पाइथन स्क्रिप्ट यूज कर रहे होते हैं तब आप ऑटोमेशन, डाटा स्क्रिप्ट्स, ये तमाम चीजें आप लोग जेमिनाई से या जीपीटी से या फिर क्लाउड से ले रहे होते हैं। ओके, उसके बाद है फ्लास्क प्रोजेक्ट, वेब एप्लीकेशंस विद पाइथन बैकएंड। अब यहाँ पर जो बैकएंड यूज होती है वो हम PHP की यूज करते हैं, बट जब आप पाइथन की बैकएंड यूज करते हैं तो आप फ्लास्क प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट फाइल्स हैं और डिफरेंट एक्सटेंशन यूज होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास Django प्रोजेक्ट्स। Django प्रोजेक्ट दैट मींस के फुल फीचर्ड वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं आपके पास। ठीक है, और ये जो फीचर्ड वेब फ्रेमवर्क्स होते हैं ये जस्ट आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी मर्जी से उन फ्रेमवर्क को डाउनलोड करें, आपको लाइन बाय लाइन कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती और वहां पर आप इजीली चीजों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। रिएक्ट ऐप है आजकल के मतलब ट्रेंडिंग एप्स में से एक है, जो कि फ्रंट एंड, मॉडर्न फ्रंट एंड जो है उसके ऊपर काम करती है। उसके बाद Node.js बैकएंड्स के ऊपर काम करते हैं। फ्रंट एंड और बैक एंड जब आप वेबसाइट वाली साइड पे आएंगे तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। फ्रंट एंड दैट मींस कि जो आपको जो फ्रंट साइड जो आप स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, और बैक एंड जिस तरह से आपका डाटा कहाँ पर सेव हो रहा है, आपके फर्दर प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, उसे हम लोग बैक एंड कहते हैं। उसके बाद है जावा प्रोग्रामिंग, जैसे ऊप असाइनमेंट्स हो गई और एप्स हो गई। उसके बाद C++ प्रोग्राम्स हैं, सिस्टम प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिदम्स को मैनेज करने के लिए यूज होता है। सो ये मोस्ट कॉमनली यूज लैंग्वेजेस और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आजकल भी ट्रेंडिंग में और इससे पहले भी यूज होते रहे। हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्रोजेक्ट टाइप, आप एक प्रोजेक्ट की टाइप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। लुक एट दीज फाइल्स, आपके जो सामने ये फाइल्स दी गई हैं, दे टेल यू एवरीथिंग, ये आपको सब बता देंगी। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास HTML, index.html। अब HTML आपको अपने नाम से ही बता रही है कि ये HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक फाइल है। ठीक है, और ये फाइल जो है अपने अंदर डाटा को स्टोर करती है। कौन से डाटा को? HTML का जो भी कोड होता है उस कोड को अपने अंदर स्टोर करती है। ये ना सिर्फ HTML का कोड स्टोर करती है, ये CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड भी स्टोर कर रही होती है। ओके, और यहाँ पर है main.py, py मीन्स पाइथन। ठीक है, .py। अब मेन ये कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि आप फाइल नेम अपनी मर्जी से भी रख सकते हैं, तो फाइल नेम कोई भी हो सकता है, बट अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हैं तो आपको py ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये पाइथन स्क्रिप्ट जो है ये आपको मेनली पाई जो आपका है वो बेसिकली मेनली इसकी एक्सटेंशन होती है जो कि यूज होती है। उसके बाद है पाई ऐप पाई, दैट मीन्स कि फ्लास्क के लिए, फ्लास्क एप्स के लिए एक वेब एप्लीकेशन है जो कि यूज होती है। उसके बाद मैनेज पाई है, दैट मीन्स के Django प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। और पैकेज जेसन है, दैट मीन्स के नोड या रिएक्ट JS के लिए यूज होती है। उसके बाद सर्वर JS है, दैट मीन्स के नोड JS के बैकएंड के लिए जो फाइल यूज होती है उसकी एक्सटेंशन क्या है, .js। और .json कौन सी है? नोड और रिएक्ट के लिए यूज होती है। पाई कौन सी है? Django प्रोजेक्ट के लिए यूज होती है। और यहाँ पर आपको कुछ प्रो टिप्स दी गई हैं। ओपन द प्रोजेक्ट फोल्डर, आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन किया। लुक फॉर दिस फाइल्स, आपने इन तमाम फाइल्स को देखा। थर्ड पे आइडेंटिफाई किया इन प्रोजेक्ट की टाइप को कि इनमें से कौन सी वाली जो टाइप है वो आपको नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा हमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया, यहाँ पर मैं गई और मैंने इसको डीपसीक को कहा कि भाई आप जो है ठीक है, डीपसीक को कहा मैंने कि यहाँ पर जो मुझे कोड है फॉर माई फूड वेबसाइट। ओके, ये मैंने वैसे ही एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट दे दी है, इसमें कोई मैंने लॉजिक यूज नहीं की। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमें किस तरह की फाइल देता है। अब यहाँ पर आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, ये कोड तो जनरेट हो रहा है, बट यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? .html। दैट मीन्स कि उसने आपको कौन सी फाइल दी? HTML की फाइल दी। और जब आप इस फाइल को सेव करेंगे तो आप इसको किस फॉर्मेट में सेव करेंगे?
.html के फॉर्मेट में सेव करेंगे। दैट मीन्स कि ये कौन सी फाइल है, आपकी वेबसाइट बनाने की फाइल है, जो कि .html के थ्रू ही सेव की जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने वापस स्लाइड्स के ऊपर, और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसेंशियल सॉफ्टवेयर एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव। कौन कौन से इसेंशियल सॉफ्टवेयर हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए? सबसे पहले हमारे पास है VS कोड, VS स्टूडियो कोड। VS स्टूडियो कोड जो है वो एक मोस्ट वाइडली यूज होने वाला कोड एडिटर है, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप उस पर तमाम हर तरह की लैंग्वेजेस जो है वो यूज कर सकते हैं। ये C++ को भी रन करने के काम आता है, पाइथन को भी, जावास्क्रिप्ट को भी, HTML को, CSS को, C++ को, और तमाम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये उन तमाम को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास पाइथन 3.x, रन पाइथन, फ्लास्क, डिजेंगो, AI, ML प्रोजेक्ट्स। ये इन तमाम प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए आपको पाइथन 3.x पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। वैसे तो ये भी चला लेते हैं, बट इसकी .3.x इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये स्पेशली बनाया गया है कि इसके लिए, फ्लास्क के लिए, डिजेंगो, AI और ML प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट है आपके पास Node.js प्लस npm। ये भी हमारे पास एक कोड एडिटर है जो कि रन करता है रिएक्ट को, Next.js को, ऑल जावास्क्रिप्ट जो फाइल्स होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको चलाने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास Git, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के दौर में जब भी आप लोग अपनी CV बना रहे होते हैं या कहीं पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं, बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको जो है Git का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, आपको Git का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके लिए जो ऐप यूज होती है वो वर्जन कंट्रोल है, डाउनलोड एंड मैनेज प्रोजेक्ट कोड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्रोम ब्राउजर। ठीक है, ये सबको पता होगा, आप लोग अपने सिस्टम में गूगल क्रोम इंस्टॉल करते हैं या सफारी, फायरफॉक्स, डिफरेंट आप लोग क्रोम ब्राउजर रखते हैं, जो कि आपको हेल्प करते हैं कि आपने किस तरह से इंस्पेक्ट करके अपने जो फर्दर सेटिंग्स होती हैं वेबसाइट्स की या डिफरेंट एप्लीकेशंस की, वो कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग VS कोड, VS स्टूडियो कोड को किस तरह से इंस्टॉल किया जाता है ये देखेंगे। द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक जो हमारे पास कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। मोस्टली लोगों ने वैसे इसको इंस्टॉल किया भी होगा, बट थोड़ा इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये एज ए फ्रेंडली वर्क करे। ठीक है, तो हम यहाँ पर सिंपली क्या लिखेंगे, VS कोड। यहाँ पर मेरे उसमें भी आ रहा है, डाउनलोड में, सॉरी ऑप्शंस में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड VS स्टूडियो कोड पे लिखा ब्राउजर में, और इसको सिंपली जाके मैंने क्लिक किया फर्स्ट लिंक पे। तो यहाँ पर मेरे पास एक इंटरफेस ओपन होगा, शायद नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा बहुत इसको टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकली भी हम उसको देखते रहेंगे। गो टू codevstudio.com। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएं, या फिर जिस तरह से मैंने लिखा अगर वो भी लिख देते हैं तो उससे भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। या तो आप विंडो के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडो यूज कर रहे हैं, तो अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स के एप्पल वाला लैपटॉप जो आप कहते हैं वो यूज कर रहे हैं, या आप लिनक्स यूज कर रहे हैं, लिनक्स की विंडो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला सेटअप डाउनलोड करना पड़ेगा। बट हम क्या यूज करें, स्टूडेंट्स बताएंगे कि हम लोग क्या यूज करें यहाँ पर, ताकि हम लोग वही डाउनलोड करेंगे। एनीवन? व्हाट अबाउट द अदर्स? आप लोग सो गए? चले जी, गुड रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। तो यहाँ पर हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे, विंडोज के लिए जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो कोड एडिटर है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, और ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है तो मैं इसको पॉज कर दूंगी, लेकिन आप लोग डाउनलोड होने दीजिएगा अगर आपके सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है तो।
ठीक है, भी वापस आते हैं हम लोग अपने विंडो पे और यहाँ पर सॉरी स्लाइड्स पे, और यहाँ पर हमारे पास रन द इंस्टॉलर। आपने इंस्टॉलर रन किया .exe ऑन विंडोज, ओपन VS कोड आफ्टर इंस्टॉलेशन। जैसे ही आपके पास VS स्टूडियो कोड जो है इंस्टॉल हो जाए, आपने उसको ओपन करने हैं और उसके जो शॉर्ट स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करते हुए आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब वो आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी VS स्टूडियो कोड इंस्टॉल हुआ पड़ा है, तो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप VS स्टूडियो कोड इंस्टॉल करके कंप्लीट करके यूज करने लगते हैं, तो सबसे पहले एक बात माइंड में रखा करें, फाइल्स वाली साइड पे चले जाएं और यहाँ पर आप ओपन फोल्डर कर लें, और ओपन फोल्डर में जाके आपने इसको कहीं पे भी रखना है, चाहे आप डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स में रखना चाहते हैं, जहां पे भी रखना चाहते हैं। मैं डेस्कटॉप वाला ऑप्शन यूज करूंगी और यहाँ पर मैंने न्यू फोल्डर एक क्रिएट करना है, माई BSC इसका नाम लिख दूंगी। ठीक है, ये फोल्डर सिलेक्ट किया और अब मैं जो भी फाइल यहाँ पर क्रिएट करूंगी वो डायरेक्ट मेरे माई BSC फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने एक फाइल क्रिएट की और मैंने इसका नाम रखा index.html। ओके, और यहाँ पर जो है ये मेरे पास एक फाइल क्रिएट होके आ गई। तो ये मेरे पास एक मतलब प्रॉपर सेटअप था जिसको मैंने फॉलो करते हुए एक प्रॉपर पहले फाइल बनाई है। चलिए जी, होप सो आप लोगों को जो है VS स्टूडियो कोड में फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं वो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सटेंशंस की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एसेंशियल वर्सेस कोड एक्सटेंशंस, जो कि हमारे मतलब चलाने के लिए VS स्टूडियो कोड में कोड चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पाइथन चला रहे हैं तो आपको ये वाली जो है एक पाइथन की हमारे पास होती है कहते हैं एक्सटेंशन। सिंपली आपने कहाँ जाना है, एक्सटेंशन में जाके यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है पाइथन। ठीक है, आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशंस अवेलेबल होंगी यहाँ पे, और जो भी आपको एक चाहिए होगी वो आपने क्या करना है, जैसे कोड रनर है हमारे पास, डिफरेंट और भी हैं जो आपको मतलब मोस्टली होता है ऐसे कि नीड बेस पे होती हैं चीजें। तो जब आपको जिस भी एप्लीकेशन की नीड होगी, सॉरी एक्सटेंशन की, तो आपने वही वाली यूज करनी है। जैसे पाइलेंस है हमारे पास, इंटेलिजेंस पाइथन टाइप चेकिंग के लिए यूज होती है। उसके बाद लाइव सर्वर है, हाँ बल्कि लाइव सर्वर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, और इसका फंक्शन भी आपको बता देती हूँ कि लाइव सर्वर को हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, ऐड करते हैं। सॉरी, एक्सटेंशन यहाँ पे हमारे पास है लाइव सर्वर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल होगी। यहाँ पर देखें अपडेट आई हुई है इसकी, और जो है इसको मैं अपडेट कर देती हूँ। बट अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉलिंग का ऑप्शन आएगा, आप इसको इजीली इंस्टॉल करेंगे। और इसका फायदा ये होगा कि आपको बार बार अपनी ब्राउजर की फाइल को ओपन नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जो है अपना कोड रन करके और साइट पे उसकी आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशंस। जैसे प्रिटियर है उसको भी आप यूज कर सकते हैं, गिटहब के लिए कॉपीलॉट की यूज होती है, और उसके बाद ES7 रिएक्ट स्निपेट्स के लिए यूज होती है। तो ये डिफरेंट हमारे पास एक्सटेंशंस होती हैं जो कि आप लोग डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग द प्रोजेक्ट फाइल्स। जैसे कि फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर आ रही है ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो फाइल आ रही है वो है रिक्वायरमेंट डॉट टेक्स्ट, और डॉट टेक्स्ट से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये कौन सी फाइल है। कोई भी स्टूडेंट अपना स्पीकर ऑन करके बता सकते हैं, अपना माइक ऑन करके। एनीवन?
आप लोग जाग रहे हैं? ठीक है भाई, ये कौन सी फाइल है? टेक्स्ट फाइल है, डॉट टेक्स्ट एंड पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये टेक्स्ट फाइल ही है। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये कौन सी है? जेसन की फाइल है, और इसमें जो कोड है वो कौन सा है? जेसन का कोड है। ठीक है, उसके बाद readme डॉट md है, दिस इंस्ट्रक्शन मैनुअल फॉर प्रोजेक्ट ऑलवेज रीड दिस फर्स्ट, इट टेल्स यू हाउ टू रन इट। जब भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हैं तो आपके साथ ये उस फोल्डर में रीडमी फाइल भी आती है, और इसका मकसद ये होता है कि आपके प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है उसमें, जो कि पढ़ना लाजमी होती है उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। जैसे आप लोग कोई नया रेफ्रिजरेटर या फिर टीवी खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म दी जाती है, और उसका मकसद यही होता है कि आपको उसकी फंक्शनैलिटीज के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट है डॉट env, ये किस लिए यूज होती है? स्टोर सीक्रेट कॉन्फ़िगरेशन, API कीज, डेटाबेस URLs, नेवर शेयर दिस फाइल पब्लिकली। आप ये इस फाइल को पब्लिकली शेयर नहीं करते क्योंकि ये आपके जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी सीक्रेट फाइल होते हैं, जिसको इजीली लोग हैंग करके खराब कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रनिंग HTML प्रोजेक्ट। एक HTML प्रोजेक्ट को कैसे रन किया जाता है ये भी हम इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग index.html पे आ जाते हैं, और यहाँ पर जो है आप लोग अपना तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है एक कोड है, यहाँ पर आके और इसको जो है कोड जो हमने यहाँ पर सर्च किया था थोड़ी देर पहले, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे। इसको हम करते हैं डिलीट और इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर क्या किया, वैसे आप लोग कंट्रोल S करके भी सेव कर सकते हैं और इस तरह से भी सेव कर सकते हैं। अब मुझे कोई बताएगा कि हमने फोल्डर बनाया था, वो फोल्डर हमने कहाँ पर रखा था? एनीवन? डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप। ठीक है, तो जो डेस्कटॉप में फोल्डर रखा था हमने, वो हम लोग जाकर इजीली डेस्कटॉप से एक्सप्लोर करेंगे, और उसका नाम क्या रखा था हमने? MyDSC। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके इसको करते हैं हम लोग ओपन विद करके हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रोम में डायरेक्ट जाकर ओपन करेंगे, और ये आपके पास एक फूड वेबसाइट का जो भी हमने कोड कॉपी किया था वो यहाँ पर आपको उसका इंटरफेस नजर आ रहा है, और ये चीजें आपको यहाँ पर एक प्रॉपर पेज की फॉर्म में नजर आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम कि आपने जो है किस तरह से VS Studio कोड को इंस्टॉल करना है, उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रनिंग CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स को। अब पहले जो हम फाइल चला रहे थे वहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक फाइल थी जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन था। यहाँ पर अब हमारे पास 3 फाइल्स हैं। ठीक है, चेक फाइल्स मेक श्योर करें कि index.html आपके पास है, style.css आपके पास है, script.js फाइल आपके पास है, और आर इन द सेम फोल्डर। तीनों जो है वो एक ही फोल्डर में मौजूद होनी चाहिए। आपने जैसे टू डू ऐप बनाई होगी तो उसके लिए आपने डिफरेंट फाइल्स यूज होंगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक ही फाइल मौजूद है index.html, और उसमें इन तीनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, देखें ये जो फर्स्ट आपको नजर आ रहा है ये CSS की फाइल है। हम इनको क्या करते हैं, एक और फाइल बना देते हैं style.css के नाम से। ठीक है, और मैं CSS का जितना भी कोड यहाँ पर मौजूद है इसको कर लेती हूँ कॉपी। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो है करेंगे कॉपी करेंगे, और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इसको पेस्ट, और यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं, और जैसे हमारे पास ये सेव हो जाएगा कंट्रोल S करके इसको सेव कर लीजिएगा, और इस फाइल का जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आप लोग दे दीजिएगा। JDF में यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास आया हुआ है, बट यहाँ पर आप लोग style.css जो है यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये सेव हो गया, और अब हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये एज इट इज वैसी की वैसी ही नजर आ रही है, कोई भी चेंजिंग नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने फाइल्स को सेपरेट किए, हमारा कोड एज इट इज यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से जब आप थर्ड फाइल बनाएंगे
थर्ड फाइल का नाम रखेंगे आप लोग script.js। ठीक है, तो ये आपके पास देखें एक्सटेंशन भी आपको नजर आ रही है और ये जावास्क्रिप्ट की फाइल आपको शो हो रही है सामने। ठीक है, और उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। लिंक मैच करेंगे, उसके बाद ओपन सर्वर करेंगे, कंसोल चेक करेंगे, F12 करके भी कंसोल कर सकते हैं। और डिफरेंट लैपटॉप्स में डिफरेंट फीचर्स होते हैं, तो आपकी मर्जी है कि आप लोग डायरेक्ट चेक करें या फिर किसी और तरीके से। रनिंग पाइथन स्क्रिप्ट को इसी तरह से जैसे हमने HTML की एक स्क्रिप्ट रेडी की और उसको जाकर भी स्टूडियो कोड में चलाया, इस तरह से आप लोग पाइथन की भी एक स्क्रिप्ट रेडी करके इसको भी इजीली जो है वहां पर .py की जो हमारे पास एक दी हुई थी, इस तरह से हम लोग .html लिखते थे, इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे अपनी नेक्स्ट फाइल के लिए script.py लिखेंगे, main.py लिखेंगे और उसको जो है हम लोग रन करेंगे और वो भी एज इट इज वर्क करेंगे। यहाँ पर हमारे पास pip कमांड्स हैं जो कि इंस्टॉल करते हैं हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरीज, जो कि मैं मूव करूंगी इस लेक्चर को मुजीब की तरफ। मुजीब जो है आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मुजीब ज्वाइन करें यहाँ से और स्टार्ट करें अपना लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल है स्टूडेंट सो जाते हैं या फिर इनको सलाम करना आता नहीं है, ऐसा है। एटलीस्ट थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दिया करें, हमें पता तो चले आप लोग बैठे हैं।